तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज की एक बहुत बेहतरीन हम सेल्स ट्रेनिंग करने वाले हैं। आज हम ऐसी ट्रेनिंग देंगे आपको कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग आ जाते हैं लेकिन कुछ कमा नहीं पाते हैं, इसलिए 99% लोग छोड़ जाते हैं। और कमाएंगे कैसे, आज वही टेक्निक सिखाएंगे कि पहले महीने में आप 15-20 हजार कैसे कमा सकते हैं। उससे पहले हम एक दो आपको एग्जाम्पल बता दें। ये ट्रेनिंग आज कम से कम 1 घंटे भी चल सकती है। एक चीज हम बता दें, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर ले, हमें एक दो चीजें बताए थोड़ा सा, तो हम आपके माइंड को थोड़ा सा ओपन करते हैं। कौन बताएगा? आलोक जी बताएंगे या मोहित जी? चलो मोहित जी को आज लेते हैं। हाँ जी। हाँ चलो, आपसे हम पूछते हैं। मोहित जी, क्या हाल है? बढ़िया है? हाँ जी। ठीक है सर। चलो आप बताओ, आज आदमी और भैंस में क्या अंतर होता है? आदमी और भैंस में। भैंस में क्या अंतर होता है? भैंस तो भैंस ही है। आज हम नए तरीके से शुरुआत कर रहे हैं मीटिंग की। अच्छा अच्छा। कोई आलोक जी आप बताओ, कोई अगर बता सकते हो तो ऐसा अंतर बताना जो थोड़ा यूनिक हो। अच्छा। जी सर। बताइए क्या हेलो। अंतर है। जी बताइए। ऐसा है कि आदमी और भैंस में ये अंतर होता है कि मैं आदमी जो होता है वो माइंडेड होता है, हाँ, क्योंकि वो अपने माइंड से काम लेता है। भैंस को तो वही होता है कि जहाँ ढील दिया जाता है वो उधरी ही रहता है। इसी तरह नहीं, ही। भैंस को भी माइंड होता है। अगर माइंड नहीं होता तो वो जहर खा लेती। चरने जाती है, जड़ी सोचने की बूटियां ढूंढ क्षमता। ढूंढ के खाती है। जी सर, राइट। और अच्छी चीज बता दें आपको, अभी हम जंगल में छोड़ दें और ना हाँ मोबाइल हो ना कुछ हो, और सूरज भगवान ना निकले हो, तो शायद ही आप घर नहीं आ हाँ। पाओगे, भैंस घर आ जाएगी। तो आपसे ज्यादा माइंडेड क्योंकि है उसको भैंस। खास आइडिया क्योंकि उसको आइडिया रहता है ना कि हमको किधर से आना है, किधर से जानना है। तो फिर भैंस बुद्धिमान हुई कि आदमी? जब कल भैंस कल आगे हमने तो यही आदमी सवाल आगे। कल हमने पूछा था। एक लोगों से अच्छा। कल पूछा था, उन्होंने सर, पता क्या बताया? हम्म। कि भैंस मोटी होती है। तो हमने कहा अदनाम स्वामी हाँ। फिर भैंस है? एक ने क्योंकि भैंस जवाब दिया। खरीदने के लिए सर, भैंस खरीदने के लिए तो आदमी को दिमाग का ही तो काम पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ने बताया, पता क्या? कि भैंस की उंगलियां नहीं होती हैं, खुर होते हैं। तो हमने आपकी उंगलियां काट दे रहे, तो क्या आपका आधार कार्ड कैंसिल होकर भैंस घोषित कर दिए जाओगे? तब भी आधार कार्ड रहेगा इंसान। अब हम बताते हैं सबसे बड़ा अंतर। हम्म। एक ही सिंगल अंतर है, बाकी काट के देखो तो सारी चीजें, किडनी, लीवर, हर चीज एक जैसी इंसान से मिलती जुलती है। बुद्धि तक हाँ मिलती वो है। तो है। एक ही अंतर है सबसे बड़ा, केवल बोलने का। जानवर बोल नहीं पाता, इंसान बोल लेता है। और बोलना ही इंसान को बड़ा और छोटा बनाता है। हाँ मनमोहन जी सिंह और बिल्कुल। मोदी में, दोनों में कौन बड़ा आदमी है, कौन अच्छा है? ग्रेट लीडर कौन है? मोदी भी अच्छे हैं। क्यों बड़ा है मोदी? क्यों अंतर है? क्योंकि सिर्फ बोलने की कला वो है। और वो मनमोहन बोलने सिंह की को कला पढ़ाई है। लिखाई होने के बावजूद भी बोल नहीं पाते थे। हाँ डिग्रियां जी खूब बिल्कुल थी, सही मोदी बात। से 10 गुनी ज्यादा मनमोहन सिंह के पास, लेकिन बोल नहीं पाते थे, इसलिए वो छोटे रह गए। छोटे प्रधानमंत्री हाँ की तो श्रेणी में नाम रख दिया गया। हाँ तो देख कभी अकेले कहीं बोला ही नहीं, नहीं कहीं सफर किया उन्होंने अकेले। बिल्कुल। ऐसे पंडित जी आते हैं कथा के मंच पे, 10 लाख बटोर ले जाते हैं, क्या करते हैं? केवल बोलते हैं। बोलने के। तो जिसको बोलना आता है वो महान आदमी है, और अमीर भी वही है आज की डेट में। हाँ कोशिश करो, बोलना सीख लो। बिल्कुल। और हम बोलना ही सीख रहे हैं। ये जूम मीटिंग है तो हम हम्म। बोलना सीख रहे हैं। जिस दिन सब परफेक्ट सीख जाएंगे, उसी दिन करोड़पति बन जाएंगे हम, बोलने मात्र से। हाँ ठीक है। अब सेल्स की दुनिया में क्या है खासियत? बोलना। जिसको बोलना आता है वो सेल्स का खिलाड़ी है। बिल्कुल। चलिए, अब हम एक टेक्निक कल और इससे भी बेहतर बताएंगे। ऐसी डेली एक बताया करेंगे आपको। हाँ। अब हम आपको आज सेल्स टेक्निक शेयर करते हैं। कि 1 महीने में ही डायरेक्ट सेलिंग में आप 20-25 हजार पहले महीने में कैसे कमा सकते हैं। चलिए, अब हम म्यूट कर देते हैं सभी को, लास्ट में पूछेंगे, ठीक है? ये आज आपको जो मिलने वाला है, आप एक एक पॉइंट चाहे तो नोट कर सकते हो डायरी में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाउ टू गेट क्विक इनकम इन रिटेल। डायरेक्ट सेलिंग में लोग आ जाते हैं लेकिन तुरंत इनकम नहीं ले पाते, इसलिए जल्दी छोड़ जाते हैं, क्विट कर जाते हैं।
उनको भरोसा उठ जाता कि इस लाइन में इनकम नहीं है। तो हम आज बता रहे हैं आपको हाउ टू गेट क्विक इनकम इन रिटेल, कि रिटेल इनकम कैसे स्टार्टिंग में हम ले सकते हैं पहले महीने में ही। चाहे तो आप 25, 30, 50 हजार, 80 हजार का दोस्त हमारी टीम में रिकॉर्ड है, एक लोगों ने लिया 80 हजार पहले महीने में। तो आप भी ले सकते हो, लेकिन ले नहीं पा रहे हो अभी तक। कई लोग आज 1 रुपए भी नहीं ले पाए, और हो गया उनको 2 महीना 3 महीना भी होने जा रहा। चलिए, सबसे पहला जो है, रिटेल से इनकम लेनी होती डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआती दौर में। और हम लोग क्या करते हैं, टीम पर काम करते हैं कि 4 लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और वो काम करते रहे और हमें इनकम आने लगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये है डुप्लीकेटिंग का काम, जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। यानी कि आप अगर रिटेल सेल करते हो, फुटकर अगर 2 हजार का माल आप बेच पा रहे, तो ही आपकी टीम बेच पाएगी, नहीं तो नहीं बेचेगी कभी भी। आपने 4 को जोड़ा, वो भी क्या करेंगे, एक एक को जोड़ देंगे, और माल ना कोई परचेज करेगा ना बेचेगा। और इनकम आती है जब माल निकलता तब। तो हम ऐसी टेक्निक आपको बताने जा रहे हैं कि शुरुआती दौर में कैसे इनकम ले सकते हैं। जो आप भी करोगे वही आपकी टीम करेगी, और उनको वही सिखाओ। तो पहली चीज है कंडक्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग। आप 4 लोगों को, 2 लोगों को आप देखा होगा, आलोक जी हमारे यहाँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई, तो सीख रहे लोग धीरे धीरे। जब सीखेंगे तो आगे रिकमेंड कर पाएंगे। अब 30% आपने रिकमेंड कर दिया, लेकिन 70% नॉलेज कहाँ से आएगा आपको, जब प्रोडक्ट आप खुद यूज करेंगे। साबुन जब घर में आप यूज करेंगे, डीओ यूज करेंगे, तो आप उसके बारे में कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो कि बेस्ट क्वालिटी है और रेट जेन्यून है, मार्केट से सस्ता है, डिस्काउंट है। और आप खुद यूज नहीं करोगे, किसी के कहने पर सुनी हुई बात बताओगे, तो उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकते हो। तो प्रोडक्ट खुद भी यूज करो और उसके बारे में सीखो। आलोक जी से डेली ट्रेनिंग होती है, कुछ हम भी सिखाते रहते बीच बीच में। इसके बाद जब ट्रेनिंग दो, कोशिश करो संडे को फिजिकल बैठा लो अपने मोहल्ले के लोगों को, परिवार के लोगों को, और उन्हें प्रोडक्ट के बारे में डेली बताओ। 4 प्रोडक्ट के बारे में डेली बताना शुरू करो, यानी प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना शुरू करो। जब ट्रेनिंग मिलेगी लोगों को, तो वो ऑटोमेटिक परचेज करना शुरू कर देंगे। तो ये पहला काम है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। अगर कोई आप में से नहीं करता है, तो शुरुआती दौर में इनकम की कोई उम्मीद ना रखे डायरेक्ट सेलिंग में। और इनकम नहीं आएगी तो आप बहुत जल्दी छोड़ के चले जाओगे डायरेक्ट सेलिंग को। जो भी आज करोड़ रुपए कमा रहा है, 3 करोड़ 3.5 करोड़ महीने में कमा रहा, उसने यहीं से शुरुआत की है, ये काम उसने भी किए हैं। और हम नहीं करेंगे तो हम नहीं वहां नहीं पहुंच सकते, सवाल ही नहीं। फिर भगवान ने हमें नौकर बुद्धि बनाया है जिंदगी भर नौकरी करने के लिए, कहीं ना कहीं हम नौकरी करेंगे या छोटे मोटे बिजनेस में चिपके रहेंगे। नेक्स्ट है वाई क्विक इनकम। जल्दी इनकम क्यों जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में। अब ये हम बता देते हैं कि जल्दी इनकम लेना क्यों जरूरी है। अगर आप 2-3 महीने इनकम नहीं ले पाए, आप ऑटोमेटिक क्विट हो जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग से हट जाएंगे, अपने आप हट जाएंगे। फिर आप डायरेक्ट सेलिंग की बुराई करना शुरू करेंगे। तो जरूरी क्यों है ये देख लेते हैं। इसके 3 रीजन है। पहला है इंगेज द पीपल। लोगों को इंगेज करना होता है, अपने बिजनेस में लोगों को इन्वॉल्व करना है। सेकेंड है फर्स्ट इनकम विद इन 30 डेज। भले ही उसको 500 1000 रुपए मिले, लेकिन 30 दिन के अंदर अगर किसी को आप लाए हो बिजनेस में कुछ बताकर, तो कम से कम 30 दिन के अंदर उसको 1000 रुपए तक इनकम जानी चाहिए उसके घर। तो उसको पहला कॉन्फिडेंस हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अच्छी है, कि हमने थोड़ा सा काम किया और हमें एक इनकम आ गई। तो ये आपको काम करना है शुरुआत में। अगर आपने किसी को ज्वाइन करा दिया और वो इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, मीटिंग में आ रहा, समझ रहा, सब कुछ सीख रहा, तो आपकी ड्यूटी है उसको हर हाल में इनकम कराना है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं, जो लोग नए नए हैं अभी और सीख रहे हैं, जो जो दूर भाग रहा है उसको भागने दो, जाने दो, उसके पीछे नहीं पड़ना है। जो इंटरेस्टेड है इस लाइन में, काम कर रहा मन से, उसको आप हेल्प करो। और कोशिश करो 1000 500 की इनकम उसको पहले महीने में कम से कम मिले। इसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो लिस्ट बना रहा, टीम बना रहा लोगों की, तो आपका काम है उनको ट्रेनिंग देना, उसको प्रोडक्ट नॉलेज देना और उनको परचेजिंग कराना आपका काम है। अगर आप अपने टीम के लिए करोगे तो आपको ऑटोमेटिक इनकम आएगी। ये हम लोग करते नहीं, क्योंकि हम लोगों की जो माइंड है वो पता क्या हो जाता है, कि इनका काम हम क्यों करें। वो दोस्त होता है, लेबर माइंड होता है। नौकरी हम लोग करते हैं, बिजनेस करते हैं या घरों में, ये हमने माइंड बन जाता है कि ये तो इनका काम है, हम क्यों करें। ये वर्क प्लेस पे ज्यादातर होता है, ये तो फलाने काम है, हम क्यों हाथ डालें।
और दोस्त जो उभर के आते हैं बिजनेसमैन, उनकी थ्योरी यही होती है कि दूसरे का काम, अपना काम करते हुए दूसरे की भी मदद जो करते हैं, उन्हीं का प्रमोशन होता है, वही आगे चलकर। अनम्यूट रखो मोहित जी, आपका आवाज डिस्टर्ब होती है। तो वही आगे चलकर डायरेक्टर या एमडी बनते हैं कंपनी के, जो अपने काम को संभालते हुए दूसरों की भी मदद कर दें। और डायरेक्ट सेलिंग में तो हमें दूसरे की मदद करनी है, अपनी तो कुछ करनी नहीं, अपना कोई काम नहीं करना है। दूसरे की मदद करोगे आपको ऑटोमेटिक मदद होगी। यहाँ सिस्टम ही ऐसा है। और हम लोगों की ये आदत नहीं होती है, तो ये आदत बनानी पड़ेगी यहाँ पर, कि दूसरों के लिए काम करना। थर्ड पॉइंट है कस्टमर विल कन्वर्ट इनटू लीडर्स। जब आपके कस्टमर तैयार होंगे पहले, तो सबसे पहला काम है आपको ग्राहक तैयार करने। हमारा क्या रोल रहता है कि इसको किसी तरह से हम ज्वाइन करा दें बिजनेस। तो दोस्त, ज्वाइन कराने से कुछ भी नहीं होने वाला, 1 रुपए नहीं आने वाला। आपने भी ज्वाइन कर लिया, आपको नहीं आया, उसको करा दे, उसको भी नहीं आएगा, आप भी छोड़ जाओगे, वो भी छोड़ जाएगा। सबसे पहले ग्राहक तैयार करो। किसी को कुछ प्रोडक्ट दो, किसी को साबुन दो, किसी को मंजन। और जब 2-3 बार वो ले ले, तब उसको बिजनेस समझाओ, उसको प्लान तब समझाओ जब 2-3 बार वो माल लेना शुरू कर दे। क्योंकि माल लेगा, यूज करेगा, जब उसको लगेगा हाँ बाजार से ज्यादा फायदा है, क्वालिटी है, तो वो ऑटोमेटिक पूछेगा भाई साहब कौन सी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। जैसे ही दूसरी तीसरी बार आ जाए, तब आप उसको प्लान समझा सकते हो, तभी वो ध्यान से सुनेगा। अगर बिना प्रोडक्ट यूज किए किसी को आप प्लान दिखा रहे हो, वो कभी नहीं ध्यान से सुनेगा, गारंटी है। वो सोचेगा ऐसे ही है, उल्लू बनाने का धंधा, फर्जी माल होते होंगे, उल्लू बना रहे, ये पैसा केवल झटकने का इनका काम है। तो आप प्रोडक्ट पहले सर्व करना शुरू करो उनको। और हम लोग क्या, पहले टीम पे काम करते हैं। तो वही क्विक जरूरी क्यों है, आपने रीजन तीनों लिख लिए होंगे शायद, इसलिए इसमें इनकम जरूरी है। नेक्स्ट है कि कम से कम आपको 20 ग्राहक तैयार करने हैं सबसे पहले। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, तो 20 ग्राहक तैयार करो जो आपसे माल लेना शुरू करें। अगर आपने कभी माल बेचा नहीं है, बिजनेस जॉब, आप जॉब लाइन में ही रहे परमानेंट, और कभी बिजनेस नहीं किया, तो आपको हो सकता शर्म आए। तो दोस्त, शर्म को खूंटी पर टांग देना कुछ टाइम के लिए। अगर करोड़पति अरबपति बनना है, तो खूंटी पर टांग देना शर्म को, नहीं तो कभी नहीं बन पाओगे। तो 20 ग्राहक पहले तैयार करो। और ग्राहक ऐसे तैयार करो जो लगातार आपसे माल लें। उनको सारी स्कीम ऑफर समझाओ, और 50-50 शेयर करना। और आपको एक खास पॉइंट बता दें, आप कितना जितना ज्यादा डिस्काउंट दोगे लोगों को, उतना ही उनके दिमाग में गलत विचार जाएगा कि ये माल फर्जी है, खराब है। तो कोशिश करना है प्रिंट रेट पर 10 या 15% ही डिस्काउंट देना है, बाकी आपको अपने पास रखना है। अगर आपने ये गलती कर दी, तो दोस्त ग्राहक सारे भाग जाएंगे आपके। उनको डिस्काउंट नहीं देना है। डिस्काउंट तब देना है जब आप प्लान समझाओगे, क्योंकि सारे डिस्काउंट आप पहले दे चुके हैं, तो प्लान के टाइम पे उसको क्या दोगे? वो क्यों आए बिजनेस में, क्यों बिजनेस करे? तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको मिलेगा, तो बिजनेस में आएगा। तो कभी भूल कर भी कोशिश करना प्रिंट रेट पर देना, नहीं तो 10 से 15% डिस्काउंट कर देना। तो आपको भी 50% मिलेगा प्रॉफिट, उसको भी रह जाएगा 50% डिस्काउंट। तो आधा आधा शेयर करना रिटेल मार्जिन में। और जो चौथे महीना वाला बेनिफिट, वो आप लेना है, क्योंकि आप कमाने आए हो या उड़ाने थोड़ी आए। चौथे महीने जो फ्री प्रोडक्ट मिलता है, उसका बेनिफिट आपको लेना है। 30% अगर कंपनी डिस्काउंट दे रही प्रिंट रेट पर, तो उसको 20 दे, तो 10 आप रख लो। 50% कैशबैक ऑफर आपको रखना है। वही आपकी कमाई है शुरुआती दौर की। और उसको पूरे को लुटा दिया, तो आपको कभी इनकम नहीं आएगी जिंदगी में। और वो भी छोड़ के भाग जाएगा, कहेगा फर्जी माल है इसलिए सस्ते बेचते घूम रहे। तो माइंड को समझो, सेल्समैन अच्छा वो नहीं होता जो सस्ता बेच लेता, वो होता है जो महंगे से महंगा प्रोडक्ट बेच लेता है, वो अच्छा सेल्समैन होता है। इसके 3 पॉइंट बता लेते हैं हम, कि मिनिमम 20 कस्टमर जरूरी क्यों है शुरुआती दौर में। और ये शायद है 90% लोग नहीं बनाते हैं, और वही लोग बाद में चिल्लाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग खराब होती है। और जो करोड़पति अरबपति कमा रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में 1-1 करोड़ रुपए, उन्होंने दोस्त यही काम किया है शुरुआत में, इसलिए वो सफल है। क्योंकि जब आपने 20 कस्टमर बना लिया, उन्हीं में से 4 लीडर निकल के आ जाएंगे। और ऐसे निकल के आएंगे दोस्त, बिना धक्का लगाए, बिना टीचिंग, बिना कोचिंग के वो आराम से काम करेंगे। और जो परचेज नहीं कर रहे प्रोडक्ट, उसको आप मूड के पर हो जाना, कभी नहीं परचेज करेगा, छोड़ देगा। 1-2 बार रिश्तेदारी व्यवहार निभा सकता है। क्यों जरूरी है 20 ग्राहक, आइए ये जान लेते हैं। 20 ग्राहक आपने बना दिए, तो आपकी लगभग कितनी सेल हो जाएगी? 60,000 के आसपास मान के चलो आप। फुटकर सेल कितनी हो गई? 60,000।
अब 60,000 में जो एवरेज है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की, लगभग 25% से 35% के बीच में इनकम रहती है, जितना बिजनेस वॉल्यूम आएगा। अब 60,000 में आपको कितनी इनकम आ जाएगी? लगभग 15,000 आपकी पहली इनकम आई गई। अब आप दोस्त नौकरी भी कर रहे होगे 10,000 की, छोड़ दोगे, इसमें आप ढंग से तुरंत 30 पे आ जाओगे जैसे ही आप फुल टाइम करोगे। ये तो पार्ट टाइम का कमाल है, संडे संडे का। तो कम से कम कोशिश करो 20 ग्राहक बनाओ अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, दोस्तों को, जान पहचान वालों को, जो घर का सामान यहाँ से लेना शुरू करें। उनको कुछ डिस्काउंट दो जिससे वो लेते रहे कंटिन्यू। क्वालिटी ऐसी है, कोई मना नहीं करेगा हमारे हिसाब से। नेक्स्ट है, नेवर सेल योर प्रोडक्ट ऑन डीपी। भूल के भी, जो हमारे लेडी बता चुके, गलती नहीं करनी है। डीपी पर कभी प्रोडक्ट नहीं बेचना है आपको। प्रिंट रेट में कुछ डिस्काउंट दे दो, या प्रिंट रेट पर, दवाइयां प्रिंट रेट पर ही बेचनी है शुरुआत में। हम आज भी दवाई बेचते हैं, सिंगल कोई लेने आता है पथरी की दवा, शुगर की, प्रिंट रेट पर ही जाती है हमारे यहाँ से, और डिफरेंस हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये चीजें ध्यान रखी आपने, तो आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, कोलेबोरेट विद लोकल बिजनेसमैन। जो हम गलती करते हैं, लोकल बिजनेसमैन जो भी आपके हैं उसके साथ कोलेबोरेशन शुरू करो। अगर कोलेबोरेशन आप जानते होगे तो क्या होता है, बता दें आपको। मान लीजिएगा कोई बिल्डिंग मटेरियल का सामान बेच रहा, और आप बेच रहे एफएमसीजी का सामान, तो उसके साथ कोलाबोरेशन कर लो कि आपका सामान हम बिकवाएंगे, हमारे थ्रू जितना बिकेगा, आप डायरी बना लो, लिख लो, उसमें प्रॉफिट आधा आधा करते हैं, आपको जो मार्जिन हो। और हमारे प्रोडक्ट आप बेचो, जितना भी आपके थ्रू निकलेगा, यानी अपनी आप शॉप पे रख लो, चाहे हमारे यहाँ से ग्राहक भेजते रहो, जो भी सेल होगी उसमें जो प्रॉफिट बचेगा, डीपी और बीबी एमआरपी का डिफरेंस, वो हम लोग 50-50 कर लेंगे। तो दोनों, अब जो दोस्त एफएमसीजी घर गृहस्थी चला रहा है, क्या वो मकान नहीं बनवाता होगा? मकान बनवाए तो उसको रिकमेंड करो, फलाने गुप्ता जी के आप बहुत अच्छे रेट मिलते हैं, घटतौली नहीं होती, या जो भी आप बेहतरीन प्लस पॉइंट बता सकते हो, और जेन्यून भी होना चाहिए, आपकी गुडविल खराब नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करो उनको भी बोल देना जिनके साथ कोलेबोरेशन कर रहे हैं, कि हमारे ग्राहक के साथ चीटिंग नहीं करनी है, उसके साथ नहीं जुड़ना है जो चीटर हो, झूठा हो, उसके साथ कोलेबोरेशन नहीं करना है, अच्छा बिजनेसमैन होना चाहिए। तो दोस्त वो आपका बिजनेस माल बेचेगा, आप उसका। तो सेल दोस्तों कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है, आप अंदाज नहीं लगा सकते हो। केमिस्ट, किस किस से आप कोलेबोरेशन कर सकते हैं, ये एक हम छोटा सा एग्जांपल करते हैं। जो डीलर होते हैं आपके पास एरिया में, अदर प्रोडक्ट के, या एफएमसीजी के डीलर हो, उनके साथ कोलेबोरेशन कर सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट बेचो आप डिस्काउंट पे, और आपके हम बिकवाते हैं। जो चीज अपने पास नहीं है वो उसकी सेल करवाओ, और जो उसके पास नहीं है वो अपनी सेल करवाओ, उन प्रोडक्ट के साथ कोलेबोरेशन शुरू कर दो। ब्यूटी पार्लर कहीं ना कहीं से लेता होगा, जब आप ब्यूटी पार्लर पे लोगों को भेजेंगे, अपने जानने वालों को, कि वो ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा है, तो वो आपके प्रोडक्ट बेचेगा। तो दोनों प्रॉफिट शेयर कर लो, आधा आधा। डेंटिस्ट, जितने दांतों से रिलेटेड प्रोडक्ट है, आप डेंटिस्ट से कोलेबोरेशन कर लो, कि हमारा कोई पेशेंट आपके पास अगर आता है, तो आप उसमें जो प्रॉफिट हो हमें देना इतना, और आप हमारे प्रोडक्ट सेल करो, उसमें 50-50 कर लेंगे। एस्ट्रोलॉजिस्ट और आयुर्वेदिक वाले हैं, कोई बीएएमएस डॉक्टर है, अगर इनके साथ आप बिजनेस सेट कर पाए बैठ के, क्योंकि दोस्त प्रॉफिट शेयर करना आपने शुरू कर दिया, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आज जो लोग आज 10-10 लाख का बिजनेस इन्हीं के थ्रू लोग कर रहे हैं, उड़ीसा में हमारी टीम के लोग 10-10 लाख का बिजनेस निकाल लेते हैं महीने में, इन लोगों के थ्रू। उसमें लगना क्या, कुछ नहीं दोस्त, एक बार जाके बात करनी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे आओ। उनके जो लोग आते हैं उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग, कभी महीने में 1-2 बार जाके बैठ जाओ जाके दुकान पर, लोगों को समझाने के लिए। लोगों को समझाओगे वो अपने आप समझेगा, 4 बार समझाओगे प्रोडक्ट रट जाएगा उसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, प्रिपेयर प्रोडक्ट बंडल। ये भी दोस्त एक बेहतरीन सेल्स टेक्निक है, लेकिन हम लोग क्या इसमें से एक भी यूज नहीं करते, इसलिए एक भी रुपए नहीं कमा पा रहे। आप प्रोडक्ट के बंडल बनाओ, छोटे छोटे बंडल। कैसे? एक गरीब से गरीब घर में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, साबुन हो गया, वॉशिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर, टूथपेस्ट, और हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू, और अपना क्लीनर हो गया, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, अचार, मैगी, पोहा, और खाने वाला तेल, रिफाइंड, आटा, बहुत से आइटम है खाने वाले।
आप इसके बंडल बना लो छोटे छोटे। ये देखो गरीब से गरीब जिसको यूज करता हो, कहीं ना कहीं से परचेज करता हो, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनवा लियो। जैसे मिडिल क्लास वाला कुछ अच्छी चीजें भी यूज करता होगा, जैसे फेस वॉश हो गया, या अपना अच्छे शैम्पू, अच्छे तेल, और अच्छी जिसकी इनकम है उसके लिए आप और वीआईपी बंडल बना लो। आइए हम बता देते बंडल कैसे बनाएंगे। बंडल की 3 कैटेगरी रख लो। एक बनाओ 1000 रुपए का बंडल, एक 1500 का बना लो, एक 2500 का। 3 बना लिया आपने बंडल, स्मॉल मीडियम बिग। और इसके पन्नी लाकर बढ़िया से टैपिंग करो, चमकनी पन्नी, उस पर बढ़िया एक टैग लगा दो। अब बंडल आपके रेडी हो गए। बंडलों के नाम रख सकते हो, इकोनॉमी, डीलक्स, वीआईपी। 1000 वाला इकोनॉमी कर दो, डीलक्स कर दो मीडियम, और वीआईपी आप 1000, 2500 और 5000 भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है, ग्राहक की क्षमता कितनी है आपके यहाँ परचेज करने की। और दोस्त, आपका स्ट्रॉन्ग टेक अवे होना चाहिए। टेक अवे किस तरह का आपको हम बताते हैं। किसी को आप बंडल सेल देने जा रहे हैं, अब बंडल आपको डीपी प्राइस पर दो या कुछ डिस्काउंट कर दो, 15-20%। अब कोई कहे हमें 2 प्रोडक्ट चाहिए और हमें डिस्काउंट दे दो इतना, मना कर दो साहब, नहीं भाई साहब हम दे ही नहीं सकते, हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा पूरा। आपको बंडल लेना हो ले जाओ। अगर एक बार यूज कर चुका हो और दोस्त क्वालिटी पसंद आई होगी तो 100% बंडल लेकर जाएगा, तो आपकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जो 200 रुपए का सामान लेने वाला होगा 1000 का ले जाएगा। लेकिन टेक अवे इतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आदमी मान लीजिए आपने झटका दिया किसी को और कोई चला भी गया, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चला ही तो जाएगा। 800 करोड़ धरती पर लोग हैं, आप बाजार में निकलो कदम से कदम पर लोग टकराते मिलेंगे, कमी नहीं है लोगों की। एक चला जाएगा 10 नए आएंगे, तो वो टेंशन कभी ना लो, ये ग्राहक चला जाएगा हमारा। लेकिन रिस्क लेना, जो सबसे बड़ा रिस्क लेता है वही सबसे बड़ा आदमी बनता है। जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी इनकम। तो टेक अवे की भी रिस्क होनी चाहिए आपकी। हम तो जाने कितनी बड़ी बड़ी रिस्क ले जाते हैं सेल्स में, तो आप भी रिस्क लेना शुरू करो। चला जाएगा आदमी, कोई टेंशन नहीं। हम तो टेक्निक अपनी बता दें थोड़ी सी। मान लीजिएगा किसी को सेल कर रहे हैं, अब वो आदमी कह रहा है ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, आपने समझा दिया ये वो, और वो खिसियाने लगा कि आप जा रहे कि नहीं जा रहे, तो वहां पर फ्लेक्सिबल हो जाओ, तुरंत तुरंत डाउन हो जाओ, और उसको थोड़ा सा कूल माइंड वाली बातें करो। जब वो बात सुनने लगे फिर उसको टेक अवे करो, जैसे ही लगे भागने लगे फिर कूल माइंड हो जाओ। दोस्त, सेल कहाँ तक है हम बता दें, सेल्स का बिजनेस कहाँ तक सक्सेस है, कौन सेल्समैन है असली। सेल तब तक कस्टमर की हाँ होती है जब तक वो डंडा लेके आपको भगा ना दे दरवाजे से, तब तक उसकी हाँ है। आप तब तक ना मत मानो। हम लोग क्या करते हैं, जरा सा उतने आना खाना की उठ के चल देते हैं। आपको नहीं चलना, ढीठ बन जाना, बेशर्म बन जाना एकदम। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि वो आदमी भगाने लगे, डंडा लेके भगाने लगे, और कहे नहीं भाग रहे क्या, पुलिस को बुलाए, हम 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुला दे, तो भी दोस्त नहीं भागना है। पुलिस है, पुलिस को भी समझा दो हेल्थ के प्रोडक्ट, क्योंकि पुलिस इस केस में कभी नहीं आपका कुछ बिगाड़ेगी। हम तो प्रोडक्ट सेल कर रहे, हेल्थ सुधार रहे, लोगों की हेल्थ पे काम कर रहे। और लोग डर जाते हैं कि इसने पुलिस बुला ली तो, अरे हम कोई डकैती थोड़ी डाल रहे, पुलिस बुला ली। तो हम लोगों का भय हमें मार देता है। ऐसा कोई नहीं करेगा किसी को आप सेल करने जा रहे और वो जाके आपके ऊपर केस कर देगा, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। लेकिन हम लोग क्या डर जाते हैं, हार मान गए समझो खेल खत्म हमारा। तो कभी हार नहीं माननी है सेल्स में। सेल्स में तब तक हाँ है जब तक वो चाटा मारने के लिए ना दौड़े आपको। अगर ये आपने रट लिया तो समझो सेल्स के आप खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एजुकेशन। हमारी जूम मीटिंग होती है, कंपनी की होती है, तो कोशिश करो प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप देना शुरू करो अपने जो ग्राहक हैं उनको, और अपनी टीम को, या जो भी आपके नियर डियर है उनको प्रोडक्ट की नॉलेज देना शुरू कर दो। और आप कहाँ से लोगे, आप ऊपर से लेना शुरू करो। जो कंपनी की ट्रेनिंग होती है प्रोडक्ट की, हमारी डेली शाम को होती है। एक प्रोडक्ट डेली हम लोग अब कवर कर रहे हैं, दोपहर में एक शाम को। तो वहां से नॉलेज लो और आगे सिखाओ। और किस लैंग्वेज में सिखाना है आपको, जो आपके लोकल लैंग्वेज हो। ऐसा कभी ना करना कि लोग हिंदी जानने वाले हैं आप इंग्लिश में सिखा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना, लोगों को आधी समझ में नहीं आएगी। तो आपको हिंदी अपने एरिया में चलती तो हिंदी सिखाना। और कोई इस मीटिंग को अगर उड़ीसा से देख रहा है, कोई बेंगलोर से देख रहा है, कोई बंगाल से, तो आप लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में सिखाना है, जिससे लोगों को ज्यादा अच्छा रिजल्ट आए।
और इंग्लिश समझने वाले साउथ में ज्यादा होते हैं, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, तो आप लोग कोशिश करना इंग्लिश में सिखाना है। यू हैव टू टीच इन इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रोडक्ट एजुकेशन हो गया। इस दो सेल्स टेक्निक है, अगर आपने एक एक लिख ली, इन पे काम कर लिया और 10% टेक्निक भी लगा ली, तो आपकी 50,000 की सेल निकलना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है रन लिमिटेड टाइम प्रमोशन। मंथ एंड की शुरुआत में आप प्रमोशन चला सकते हो। जैसे आपको 50% आज कैशबैक मिल रहा, यानी कि 2,000 का सामान खरीदो, 1,000 का फ्री, 2,000 का फ्री, यानी आपको 2,000 का फ्री मिल गया। आप फ्री वाले प्रोडक्ट रख लो, 33% एक ऑफर मिलता है, चौथे महीने आपको सामान फ्री। तो चौथे महीने वाला भी प्रमोशन में यूज करो उसको। अब उसको क्या करो, जैसे कोई बंडल ले रहा, तो आप कुछ दिन के लिए ऑफर निकाल दो कि वीआईपी बंडल जो लोगा उसको 250 रुपए का सामान, एक आइटम ये फ्री है। और कौन सा आइटम दोस्त देना है, जिसकी सेल आपकी कम हो रही हो, जिसकी सेल आपकी कम हो, कोशिश करो, एक सेकंड, जिसकी सेल कम हो उसको कोशिश करो ऑफर चलाओ, उस पर प्रमोशन ऑफर। अभी मीटिंग 5-7 मिनट में अगर डिस्कनेक्ट हो जाए आपकी, तो आप सभी दोबारा रिकनेक्ट हो जाना इसी आईडी से, ठीक है? क्योंकि अभी पॉइंट ज्यादा बचे हैं, हो सकता है 20 मिनट और चले, तो ये ना समझना मीटिंग कट हो गई, ठीक है? दोबारा कनेक्ट हो जाना प्लीज। तो ऑफर चलाओ, 3 दिन के लिए चला दिया आपने कि कोई वीआईपी बंडल अगर हमारा लेता है तो उसको ये प्रोडक्ट एक डीओ फ्री कर दो। तो दोस्त जैसे ही घरों में डीओ पहुंचेगा, तो आपके डीओ की सेल ऑटोमेटिक दोबारा आना शुरू हो जाएगी, और फिर वो परचेज करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इंडिया का नियम है, लोग लालची हैं। अगर आपने फ्री में कोई चीज दे दी, दोस्त टूट पड़ेंगे लोग कि ये चीज फ्री मिल रही, और बाद में उनकी वो आदत बन जाएगी। क्योंकि फ्री में दे के ही वो क्वालिटी जान जाएंगे, और क्वालिटी जान गए तो आगे रेट भी पूछेंगे। अगले महीने से चेंज करना है, वो प्रोडक्ट फ्री नहीं देना है जो पहले दे चुके। हर महीने नया प्रोडक्ट फ्री देना है, जो आपका बिक नहीं रहा वो प्रोडक्ट देना है। कभी खांसी का सिरप दे दिया, कभी वोमेन केयर, या जिसको जो जरूरत हो उस हिसाब से आप डिसाइड करना हर महीने क्या प्रोडक्ट देना है। फेस वॉश दे देना, कभी क्रीम दे देना, कभी ज्यादातर बालों वाला तेल देना, घुटने का तेल दे देना फ्री। इस तरह के आइटम फ्री देना जो लोगों को जरूरत ना हो, मतलब डेली नीड में जरूरत ना होती हो, हमेशा फ्री में वो देना, जिससे उसकी सेल आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी और मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड हो जाएगी। तो रन लिमिटेड टाइम प्रमोशन, आप ऑफर चला सकते हो, प्रमोशन ऑफर। ये चलाना सप्ताह में, कि कोई त्योहार है तो चला देना, कोई लेडीज का त्योहार है तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उनको फ्री दे देना। मान लो करवा चौथ आता है तो कोई उनको बढ़िया ब्यूटी पार्लर किट दे दो, या अपना जो ये होता है मसाज किट, लिपस्टिक दे दो फ्री। इस तरह के आइटम दे सकते हो लेडीज त्योहारों में। नेक्स्ट है कंज्यूमर लॉयल्टी प्रोग्राम। इसमें कंज्यूमर लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, अगर इसको आपने सीख लिया। ये क्या होता है, पहले होता है इसमें एक कस्टमर से रिलेटेड एक प्रोग्राम चलाओ आप कोई भी, और किस तरह का चलाओ, कि क्या चीज आप फ्री दे रहे हो उनको। पहला होता है एफएमसीजी प्रोडक्ट। एफएमसीजी प्रोडक्ट पर कोई प्रोग्राम चला दो, फ्री सेशन ट्रेनिंग। कभी हेल्थ के ऊपर ट्रेनिंग कर दो फ्री, और 70% हेल्थ के बारे में बोलो, लास्ट में 30% प्रोडक्ट बता दो अपने कि ये प्रोडक्ट है, अगर आप यूज करो तो बेहतरीन प्रोडक्ट का रिजल्ट है, ये प्रोडक्ट आप चाहें तो ले सकते हैं। ई बुक दो फ्री लोगों को, जो भी आपके ग्राहक हैं उनको हिंदी में ई बुक बना लो। अगर आपको बनानी नहीं आती है तो हम सिखा देंगे। बहुत अच्छे अच्छे दो साधन है, बिल्कुल भी अब मेहनत नहीं करनी है। पहले 1-1 लाख का लोग कोर्स करते थे तब बनाना सीखते थे, आज तो आप शायद फ्री में सीख सकते हैं। थर्ड है पर्सनल काउंसलिंग। 7 दिन में कोशिश करो अपने ग्राहक की और अपने लोगों की पर्सनल काउंसलिंग करो। जैसे हमने लास्ट संडे को आलोक जी की, बरुण जी की थी, तो उन्हें पता चल गया था कि हम कहाँ गलत हैं। क्योंकि नए नए अगर आप काउंसलिंग नहीं करते हो तो कुछ दिन इनकम आती ही नहीं, तो वो कहता है हमें सीनियर ने उल्लू बना दिया, ये बिजनेस बेकार है। अगर आप काउंसलिंग करते हो तो उसको उसकी कमियां पता चलती हैं, कहाँ कहाँ वो गलतियां कर रहा, तो वो सुधार करेगा तो ऑटोमेटिक इनकम आएगी। तो पर्सनल काउंसलिंग लोगों की करो, अपने ग्राहकों की भी और अपने लीडरों की भी। नेक्स्ट है वर्कशॉप। आप वर्कशॉप कर दो फ्री, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम रख दो किसी भी चीज का संडे संडे को, और उसमें अपने ग्राहक और लीडर सभी को बुला लो। क्योंकि हमने बताया ना आपको, फ्री के लिए लोग टूट पड़ेंगे आपकी भीड़ में।
और भीड़ आई तो सारी नहीं तो 10% लोग तो समझ के जाएंगे ही। फ्री कोर्स दे दो लोगों को, कोई जूम सेशन फ्री निकाल दो, फ्री ऑफर निकाल दो कोई, कि ये चीज फ्री है हमारे यहाँ, कि इस कोर्स में जो भी आएगा उनको एक चीज छोटा वाला फेस पास फ्री कर दो, ये फ्री मिलेगा। अगर जो 2 घंटे कोर्स को ध्यान से सुनेगा, उसमें लास्ट में इंटरव्यू होगा, उसमें जो भी 70% के नंबर ऊपर लेके आएगा उसको फ्री एक फेस वॉश मिलेगा। तो दोस्त पूरी ट्रेनिंग को लोग आखिरी तक सुनेंगे, क्यों? लास्ट में क्वेश्चन उसी से आने हैं, तो लोग सोचेंगे 80% नंबर हमारे हैं। तो लोग ध्यान से सुनेंगे आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम। और लास्ट में उनको फेस वॉश एक एक दे दो 25 रुपए का। अगर 100 भी दे दिए तो दोस्त 25 रुपए का है, 2,500 का ही तो खर्चा है। लेकिन 2,500 में आपको कम से कम 10,000 का प्रॉफिट होगा, ये गारंटी है। नेक्स्ट है पीडीएफ। आप पीडीएफ फाइल बना दो हिंदी में, प्रोडक्ट के बारे में बनाओ, प्लान के बारे में, और उनको बोलो कि फ्री कोर्स में जो भी आएगा उसको हमारे यहाँ से एक फ्री बुक मिलेगी, पीडीएफ बुक। तो ये फ्री बुक आखिरी में दे दो सबको। हेल्थ चेकअप कर दो दोस्त, कोई खर्चा नहीं होता। शुगर टेस्टिंग की मशीन लो लो, बीपी ले लो, कुछ ना हो आपके पास तो जो ये होते हैं अपने कंपाउंडर, ये सब घर पे इलाज करते हैं लोगों का, जो भी ये नर्सिंग का कोर्स करते हैं। एक कहीं कैंप लगा और उसको बुला के बैठा लो, सारा सामान बीपी पी की हर मशीन हो गई, और लोगों को फ्री में टेस्ट करना शुरू कर दो। आओ तुम्हारी हेल्थ के बारे में हम बताएंगे पूरा, आंख है टेस्ट करने लगो, आंख वाला डॉक्टर बुला लो। तो ये टेक्निक अगर आप सीख गए तो आप शायद है बहुत ऊपर जा सकते हैं। और कैंप लगा दो फ्री वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता आपका 20-25 हजार का माल ना निकले। आप जितने में लाए होगे डॉक्टर को और कंपाउंडर को पूरा पैसा निकल जाएगा, फिर भी आपको 10-12 हजार बच जाएगा। बचेगा तो बचेगा ही, वो हमेशा का आपका हो जाएगी इनकम। ट्रेनिंग फ्री दे दो लोगों को। तो यहाँ काम करना पड़ेगा आपको। हम लोग क्या है, ये काम में हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। जिस दिन हिम्मत जुटा दी, यानी अपना अपने दायरा तोड़ दिया, बाहर निकलना है तो अपना दायरा तोड़ना पड़ेगा आपको। टेक अवे, टेक अवे दोस्त बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। हम आपको एग्जाम्पल बता दें, एक हमने जो किया था टेक अवे। एक जगह गए घुटने की दवा लेकर, और अपने आदमी से पहले ही हमने बोल दिया था, अपने आदमी से पहले ही बोल दिया कि हम घुटने की दवा देने जा रहे हैं, और 10 मिनट के बाद करेक्ट तुम्हें कॉल करना है और घुटने की दवा डिमांड करनी है कि हमें सर एक घुटने की दवा का एक पीस चाहिए। अब हम उसको समझा रहे, सामने एक लेडीज थी, वो 70-72 साल की। हालांकि रिजल्ट शानदार है, लेकिन उसके पास पहुंचेगा तभी तो रिजल्ट आएगा जब वो यूज करेगा। तो पहुंचाना हमारा काम है, यानी सेल्स करना। तो ये सेल्स टेक्निक है। तो अब वो थोड़ी सी आनाकानी कर रही थी, अपने डॉक्टर से पूछ लें, ये कर लें, वो कर लें, पैसा नहीं है। तो दोस्त आप 1,000 बहानों के भी आंसर हो सकते हैं आपके पास। तो हमने कहा, उसको हम समझाते जा रहे थे, लेना हो तो ठीक है, एक ही पीस हमारे पास बचा है। तब तक कॉल आ गया हमारा, जिसको हमने बोला था आपको कॉल करना है, उसका कॉल आ गया कि सर हमें एक घुटने का पीस चाहिए और आज ही चाहिए, बहुत अर्जेंट है। अब हमारे फोन चालू, और सामने वाले से हम क्या कह रहे हैं, तो भाई साहब जल्दी आप हाँ करते हो तो ठीक है, नहीं तो हमारा इसका ऑर्डर है, हम किसी और को दे दें। और ये इसकी शॉर्टेज चल रही है, आगे कब आएगा हमें खुद नहीं पता है, हो सकता है ये 2 महीने आए भी ना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमें 10 पीस मिले थे, बड़ा लड़ झगड़ के कंपनी से। तो आप जल्दी बताओ, नहीं तो फिर हम उसको हाँ करते हैं। अब उसको ये बोलते हुए तुरंत कहना, भाई साहब 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, हम सामने एक आंटी जी को समझा रहे हैं, तो वो ले रही है इसको, अभी ले रही 5 मिनट में। अगर आपने ये बोल दिया तो 70% उसका निगेटिव माइंड से पॉजिटिव हो जाएगा, और उसकी हाँ हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। जैसे ही फोन काटो तुरंत कहो, भाई साहब जल्दी फिर पेमेंट करो अपना, और फिर हम घर जाके, हमें बहुत से ऑर्डर लगाने हैं आज, कुछ भी आप बता सकते हो। तो ये भी टेक अवे इतना जबरदस्त होना चाहिए। और उसको कहते जल्दी बताओ भाई साहब, जल्दी बताओ, फोन ना काटो उससे पहले हाँ करवा लो, हाँ करते ही फोन काटो और पेमेंट लो। ये सेल्स टेक्निक है। नेक्स्ट है इंसेंटिव। इंसेंटिव फॉर जो लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं, ये शायद हम भी अभी नहीं कर रहे, हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उनको कोई गिफ्ट दो आप कोई इंसेंटिव देना शुरू करो कि जिसकी सेल 10,000 से ऊपर होगी उसको ये प्रोडक्ट हमारी तरफ से फ्री। अरे हमारा क्या जा रहा, 5,000 का मंगा लो फ्री वाला, 50% कैशबैक में मिल गया, वो सारा बांट दो टीम में। कुछ जा रहा जेब से, जेब से भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वहीं से 10 गुना होके आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर 1,500 चला भी जाए तो आपका 1,000 गुना होके आएगा। तो इंसेंटिव निकालो, ये सेल्स टेक्निक है।
नेक्स्ट सेल्स टेक्निक है ऑर्गेनाइज फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप। फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप रखो, यानी कि ट्रेनिंग सेशन फ्री दो लोगों को, और उनको बोलो कि हमारा 5,000 का फ्री कोर्स है, जूम सेशन है, 5,000 फीस दे के मिलता है, ये आपको फ्री है एक दिन के लिए, महीने में एक बार फ्री कर दो। उसमें जब भीड़ आएगी तो उसमें प्रमोशन कर दो अपना। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंज्यूमर सर्विस। इसमें क्या कर सकते हो आप, कंज्यूमर सर्विस में क्या दे सकते हो? इसकी सबसे अच्छी टेक्निक है, जितने भी लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं आपसे, जो सप्लीमेंट हेल्थ के प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनका सबका दोस्त बायोडाटा अपने सिस्टम में रखो, कंप्यूटर में, डायरी में, रजिस्टर में, जहां रख सकते हो, मोबाइल में, और पूरा डिटेल उसका बनाओ। नाम, उम्र क्या है, किस गांव का है, मोबाइल नंबर, क्या दवा दी थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी, और क्या एक्स्ट्रा बताया था, कुछ कुछ इसको सजेस्ट किया था क्या, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वगैरह। अगर ये चीज आप कर पाए डाटा मेंटेन, तो आपका शायद साल भर में 100 गुनी सेल हो सकती है, साल भर के अंदर। हमें इससे रिजल्ट आया था, इसलिए बता रहे। 3 दिन के बाद आपका कॉल पहुंचना चाहिए। जो भी आपका पेशेंट दवा लेके कुछ भी जाए आपसे, कोई भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट लेके जाए, 3 दिन में आप उसको कॉल जरूर करो, रिव्यू कॉल करो उसको, कि भाई साहब ये प्रोडक्ट दिया था, आपको कितने % आराम है, खाना पीना में क्या ले रहे हो, रूटीन क्या है ये दवा लेने का। अगर ये आपने पूछा तो दोस्त उसको खुशी 100 गुनी बढ़ जाएगी। वो भी ताज्जुब करेगा कि आज तक किसी डॉक्टर के यहाँ से कॉल नहीं आया, हमने इतनी दवाइयां ली हैं, और ये कैसी कंपनी है जो लोग हालचाल पूछ रहे हैं, घर गृहस्थी के बारे में पूछ रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, तो कितनी फिक्र है कंपनी को। 7 दिन बाद अपने जूनियर से कॉल करवा दो उस आदमी को, और चाहो तो और करा सकते हो महीने भर बाद डाउनलोड। इससे क्या है, कनेक्शन बिल्ड होता है, आपका एक रिलेशन तैयार होगा। 3 बार कहीं कॉल पहुंच गया है तो ऑटोमेटिक रिलेशन शुरू हो जाता है, और वो कल को अपने बिजनेस में भी आ सकता है, और नहीं आएगा तो प्रोडक्ट तो 100% लेने आएगा, जब आप इतनी केयर करोगे। क्योंकि 70% लोग इसी से खुश होते हैं। क्या आपने दे दिया, पैसा ले लिया, वो तो दुनिया कर रही, एक्स्ट्रा आप क्या दे रहे, तो ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे सकते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर रेफरल्स प्रोग्राम। ये भी एक बेहतरीन टेक्निक है कि रेफरल प्रोग्राम तैयार करो, मतलब एक आगे बताए दूसरे को, दूसरा तीसरे को, रिकमेंड करे एक दूसरे को। जो कंज्यूमर है उसको बोल दे, भाई साहब अगर 5 लोगों को आप बताओगे, और 5 लोग आए ये प्रोडक्ट लेने आपके थ्रू, तो आपको ये चीज हमारे यहाँ से फ्री मिलेगी। कोई चीज ऑफर कर दो, जो 50% कैशबैक ऑफर में, उसको कुछ भी डीओ दे दो फ्री। ऐसा प्रोडक्ट दोस्त फ्री देना जो लगे वो यूज दोबारा भी करेगा, अगले महीने कुछ और दो, मतलब प्रोडक्ट की गिनती बढ़ानी है मार्केट में। नेक्स्ट है डेवलप क्रॉस प्रमोशन। क्रॉस प्रमोशन को दोस्त डेवलप करो। क्रॉस प्रमोशन क्या होता है, किसी को अपने प्रोडक्ट दे दिए कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में आप बताओ, आपके प्रोडक्ट के बारे में हम बताते हैं, ये होता है क्रॉस प्रमोशन। तो ये भी एक बेहतरीन टेक्निक है, जो भी प्रॉफिट हो अपना शेयर करो, आधा आधा दोनों लोग। तो कोलैबोरेट करो लोगों के साथ और क्रॉस प्रमोशन शुरू करो। चलिए नेक्स्ट है गिफ्ट पैकेट। आप गिफ्ट पैकेज तैयार कर लो, कोई त्योहार आता है या नॉर्मली भी कर सकते हो, और गिफ्ट में अंदर भी अपने ही प्रोडक्ट रखने हैं। कुछ बाजार के रखने चाहते हो रख सकते हो, गिफ्ट में भी अपने ही प्रोडक्ट रखने हैं, जो फ्री मिलते हैं आपको वो वाले रखो, और लोगों को गिफ्ट देना शुरू करो। ये दोस्त जो होता है, आपने देखा होगा, आप किसी दुकान पर गए, उसने चाय पिला दी आपको, और आप चाय के एहसान से दब जाते हैं, मोल भाव नहीं कर पाते, खरीद कर ही आते हैं। अगर खरीदने का मन बना के गए तो 90% लोग आप वहीं से खरीदेंगे, जिसने चाय पिला दी, आपको कुछ खिला दिया। तो आप गिफ्ट पैकेट दोगे तो लोग इतना एहसान से दब जाते हैं, 100% आपसे परचेजिंग करेंगे। एक टेक्निक है बेहतर, ये भी आप चाहे तो अपना सकते हैं। तो गिफ्ट पैकेट बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हम, फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप बना सकते हैं। इन होम डेमोन्स्ट्रेशन, आप वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं। संडे को जैसे ज्यादातर फैमिलियां फ्री होती है, एक जूम सेशन रखो, उनको बुला लो फ्री, कि हम अपना एक हेल्थ सेशन करने वाले हैं, उसमें हेल्थ के बारे में बताएंगे। तो आप उसके आइडिया ले सकते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य को कैसे रखा जाए, उसमें अपने प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर दो लास्ट में 5 मिनट। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। घर में मीटिंग रख लो, डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग, प्रोडक्ट के बारे में दिखाओ लोगों को। ऑफर प्रोडक्ट सैंपल, ये भी ऑफर कर सकते हो, सैंपल छोटे छोटे पीस बनवा लो,
कंपनी से बोल के जो खर्चा है कंपनी का नाम पे कर देते हैं, जो फ्री मिलता है उसके बदले बनवा लो, या अपने कुछ है ही छोटे प्रोडक्ट। तो कोशिश करो फ्री प्रोडक्ट दो लोगों को, लेकिन ये उन्हीं को दो जो बंडल परचेज कर रहे हो। ऐसा नहीं आप फ्री में दे आए और परचेज उसने कुछ नहीं किया, दोस्त हमेशा के लिए चला जाएगा, कभी नहीं आएगा वो आदमी। जो परचेज कर रहा हो उसको ऑफर दे दो, ये प्रोडक्ट हमारी तरफ से गिफ्ट है क्योंकि आप पहली बार आए हो हमारे यहाँ। तो हम पहले कस्टमर को देते हैं सभी को, और दूसरी कस्टमर को भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं हम देने की, जिससे वो आगे फिर आएगा। तो ये भी एक सेल्स टेक्निक है। नेक्स्ट है लिमिटेड एडिशन ऑफर। कुछ टाइम के लिए आप ऑफर चला सकते हो कि 3 दिन के लिए हमारा ये ऑफर है, इसमें जिसको जो लेना हो वो ले सकता है। तो ये भी एक बढ़िया टेक्निक है। चलिए, ये थी अपनी 12 सेल्स टेक्निक। आई होप आपने लिख ली होंगी, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर ये टेक्निक सीख ली तो आपका शायद है पहले महीने में आप, सीखना ही नहीं है, सीख के यूज करनी है। अगर इम्प्लीमेंट आपने कर दी तो शायद है आपका बिजनेस क्या है, पहले महीने में ही आप 20 से 25 हजार कमा सकते हैं, इसमें से अगर आपने 10% भी टेक्निक लगा दी तो। और यही टेक्निक आपको लीडर बनाएंगे, जो आगे आपको टीम तैयार कराएंगे। इस टेक्निक को अगर यूज नहीं किया आपने तो शायद है आप ज्यादा अच्छी टीम नहीं बना सकते, क्योंकि आपको मुश्किल हो जाएगा। आज 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं, ज्वाइन कर लिया, अब सपना देख रहा है कि हमने 2 लोगों को ज्वाइन कर दिया, अब ये लोग हमें करोड़पति बना देंगे, ये हमारे जय वीरू है, हमें करोड़पति बना देंगे। दोस्त, आपका सपना सपना ही रह जाएगा। शुरुआती दौर में हर आदमी ने मेहनत की है, और आपको भी करनी चाहिए मेहनत। अगर आप करते हो तो शायद है आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो। तो इतनी सेशन की ट्रेनिंग थी। अब हम आलोक जी को इनवाइट करेंगे, जो आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। प्रोविजन कैप्सूल आंखों के लिए। प्रोविजन है, ठीक है, अभी बताते हैं। हाँ जी सर, मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलो, हम अभी ओपन कर देते हैं। आंखों, हाँ ठीक है। आंखों में सूजन और खिंचाव से राहत देने वाले में मदद करता है। आंखों को रक्त प्रभाव होने से मदद करता है। ड्राई आंख चिटोसे के जोखिम को रखने में मदद करता है। और दृष्टि और रात्र में दृष्टि सुधारने में मदद करता है। और रोटेनिया को भी बिगड़ने से बचाता है। नहीं, न्यूट्रिशन और विजय सभी उम्र के लोगों के लिए संपूर्ण केयर सेपरेट फार्मूले से बनाया गया है। हम उसे रोज सुबह और शाम से डिजाइलर के जल से घिरे रहते हैं, चाहे आपका लैपटॉप हो या मोबाइल हो। आंखों से अधिक प्रभावित रहता है शरीर का सबसे अच्छा अंग होता है आपका आंख, और इसी प्रकार से उनकी देख रेख में भी मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन प्रोविजन से आई केयर कैप्सूल आपको सबसे सबसे प्राकृतिक तरीके से पोषण, ये आंखों की दृष्टि को सबसे अच्छा मदद करता है। और यूपी किरणों को स्क्रीन निकालने वाली नीली रोशनी से भी बचाता है। सामग्री है ओमेगा 3 धनिया और के बीज से और अंगूर के और सौंफ के से अर्क से तैयार किया जाता है। सुबह एक कैप्सूल और दूसरा शाम को खाना के बाद में लेना चाहिए। चिकित्सा के अनुसार सावधानी, गर्भवती महिला या जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है उससे बचा। चलिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, थोड़ा सा लंबा है और चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है अपने पास। आज ज्यादातर लोगों को आई साइट की प्रॉब्लम है, बच्चों को खासकर, स्क्रीन जो ज्यादा देखते हैं, जो ज्यादा स्क्रीन देखते हैं उनको आंखों की प्रॉब्लम रहती है और चश्मा लग जाता है। तो उस चश्मे को चाहे तो हम लोग बचा सकते हैं। उसी के लिए अपना ये एक प्रोडक्ट है बेहतरीन। हेल्दी आई के लिए क्या क्या चाहिए, पहले हम इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हेल्दी आइज के लिए आपको सबसे पहले ल्यूटिन, जेक्सांथिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, फैटी एसिड, इतनी चीजें अगर आपको मिल रही हैं आपके भोजन में तो आपकी कभी भी आईसाइट वीक नहीं होगी, और आपको स्ट्रॉन्ग आईसाइट रहेगी, और चश्मा कभी नहीं लगेगा आपको। इनमें से जब कोई कमी होती है हमारी लाइफ में, कोई भी वीक ये सप्लीमेंट कम होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा आई में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो आप कौन सा सप्लीमेंट क्या काम करता है आंखों में, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें।
देख सकते हैं हर सप्लीमेंट का एक रोल है आंखों में। कोई इन्फेक्शन को रोकता है, कोई एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, कोई लाइट विजन को कंट्रोल करता है, कोई कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, सनलाइट को डैमेज होने से बचाता है, जो सनलाइट से डैमेज होती है बारीक हमारी नसें जो आंखों की होती हैं, कोई ग्लूकोमा को कंट्रोल करता है। तो सभी सभी का अपना अपना रोल है। और हम लोग कहीं ना कहीं खाने में जब कटौती करते हैं तो इन चीजों की कमी होती है, जिससे हमें अपने आंखों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके लिए अपना एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है प्रोविजन कैप्सूल। और आज दोस्त इसमें से कम हमारी टीम में 70% लोगों ने बच्चों की आंखों को चश्मा हटवाया है इसी कैप्सूल से। जो 12-13 साल के बच्चों को चश्मा लग जाता है उनका भी हटा है। अब ये नहीं कहना आपकी 40 साल, 50 साल, 60 साल की एज है तो गारंटी से हट जाएगा, लेकिन मजबूत हो जाएंगी आंखें, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन बच्चों का 100% चश्मा हट जाएगा। जो भी 35 साल या 30 साल के नीचे है तो उसका तो गारंटी है, हटने के चांस है 90-99%। तो नेक्स्ट है प्रोवेदा प्रोविजन। ये क्या काम करता है इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं प्रोविजन के बारे में। इसके अंदर दोस्त ये आइटम डाले गए, ओमेगा 3 फैटी बेल बिलबेरी फ्रूट डाला गया है, पिपर डाला गया है, कोरिएंडर सीड है, फेनल सीड, ग्रेप सीड और गिनको बिलोबा। गिनको बिलोबा अगर आप जान जाएंगे तो उसकी ताकत को जान गए तो शायद है गिनको बिलोबा का प्रोडक्ट आप आंख बंद करके परचेज कर लेंगे। तो आइए हम आपको गिनको बिलोबा के बारे में थोड़ी सी एक स्टोरी बता देते हैं। ये कई चीजों की दवा है अपने आप में। आपने एक बार सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी ने जापान पर हमला किया था और परमाणु बम से हमला कर दिया था। उसके बाद वहां पर दोस्त 200-250 सालों तक हर चीज इफेक्ट हो गई थी। इंसान से लेकर वनस्पतियों तक हर चीज डिफेक्ट हुई थी। आदमी भी जाने कितने सालों तक, 100-150 सालों तक टेढ़े मेढ़े पैदा हुए थे। किसी की आंख नहीं, किसी का हाथ टेढ़ा, ऐसे पेड़, टमाटर, बैंगन सब टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, कोई कीड़े पड़ रहे थे। उसका रेडिएशन का असर था इतना जबरदस्त। तो जब 100 साल बाद धीरे धीरे उसमें रेडिएशन की कमी हुई वहां पर, तो लोगों ने जाना शुरू किया और जाकर रिसर्च शुरू किया है कि रेडिएशन कितना ज्यादा खतरनाक है। इस पे काम किया लोगों ने और रिसर्च किया। तो अपना इंडिया से एक टीम गई हुई थी उसी टाइम जब वहां पर परमाणु हमला हुआ था। और वो थे दोस्त बौद्ध धर्म के लोग। एक ग्रुप था 30-35 लोगों का। और वो वहां पर एक तपस्या कर रहे थे जंगल में। अपना एक स्थान बना रखा था जंगल में, पेड़ चारों तरफ घने थे, बीच में वहां पर वो पूजा पाठ तपस्या करते थे, क्योंकि उन्हें एक अच्छा जंगल लगा था। वो तो टिक गए थे वहां, मेडिटेशन वगैरह खूब करते थे। तो डॉक्टरों ने क्या रिसर्च किया कि उनकी जो भी वहां पर जनसंख्या बची हुई है उनको एक भी फर्क नहीं पड़ रहा, ना उनकी कोई पीढ़ी को। जो उन बाबाओं के जो परिवार थे, आगे जो भी बच्चे या नेक्स्ट पीढ़ी थी, वो दोस्त अच्छे बच्चे पैदा हो रहे थे उसमें। फिर उन्होंने देखा कि ये कैसे बच गए, आसपास के लोग डिफेक्ट हैं, ये कैसे बच गए। तब उन्होंने जाकर ट्रायल किया आसपास के पेड़ पौधों पर कि वहां जो पेड़ खड़े वो भी सुरक्षित हैं, क्या कारण है। तो वहां पर जो वृक्ष खड़े थे बड़े बड़े, उसी पेड़ का नाम होता है गिनको बिलोबा, बोला जाता है उसको। उसके दोस्त पत्ते इतने कारगर हैं कि वो रेडिएशन को बहुत दूर से कंट्रोल करके भगा देते हैं, आने नहीं देते अपने पास। जैसे अपना बेल पत्री है, अपने यहाँ बहुत से लोग हिंदू धर्म में शंकर जी पर चढ़ाते हैं। उसका दोस्त बहुत बड़ा रीजन है, बेल पत्री को जो पत्थर पर रगड़ा जाता है तो उससे एक एटॉमिक एनर्जी ट्रांसफर होती है जो कभी बिजली नहीं गिरने देगी। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि शंकर जी के मंदिर पर बिजली गिरी, क्योंकि वो एक एटॉमिक साइज से एक वो रिएक्ट करता है और रेडिएशन को दूर भगाता है। बिजली कब गिरती है? जहां रेडिएशन होगा ज्यादा। आप अगर केमिस्ट्री पढ़े होगे तो आपको अंदाज लग जाएगा, आप समझ जाओगे क्या होता है। चलिए हम अब आगे चलते हैं। गिनको बिलोबा बहुत पावरफुल है, कई चीजों में काम करता है। किसी को पैरालाइज हो जाता है तो गिनको बिलोबा की दोस्त 4 पत्ती ही उसको कंट्रोल कर सकती हैं, इतनी पावरफुल है। इसके अलावा इसमें ल्यूडेन पड़ा हुआ है, विटामिन ए, बी, जिंक सल्फेट और जेक्सामेथिन। इतने आइटम इसमें डाल के ये प्रोडक्ट बनाया गया है जो आंखों में रामबाण साबित हो रहा है। फैटी ओमेगा 3, विटामिन ए किस चीज में मिलता है?
तो उन सब्जियों को कई लोग कहते हैं हमें गाजर अच्छी नहीं लगती, कोई कहता पत्ता गोभी अच्छा नहीं लगता। तो ये दो सोर्स हैं विटामिन ए के। अगर ये आप खाना शुरू कर दो, शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, पत्ता गोभी, और ये क्या है तेल है शायद उसका, जैतून ऐतून का तेल होगा कोई। तो ये रिच फूड है, इनको खाओ अगर आंख बढ़ानी है। ये फैटी एसिड, ये अपना जैक्सामेथिन किस किस में होता है, ब्रोकली, पालक, और ये शायद है वो जंगलों में होती है, करीली बोला जाता। और ये एक फ्रूट है कोई, गाजर, ये जैक्सामेथिन के सोर्स हैं। विटामिन ई के कौन कौन से सोर्स हैं ये देख लेते हैं। चुकंदर, ब्रोकली, पपीता, और ये कीवी, फ्लैक्सीड, मछली, और ये वो होता है जिसको सेम वगैरह बोलते हैं। और ये किडनी में भी बेहतरीन काम करता है। विटामिन बी 12 किस में आता है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख सकते हो, लंबी लिस्ट है। बिलबेरी क्या होता है, ये एक कैंसर को भगाने वाली क्षमता रखता है ये आइटम, जो आपकी नसों को स्पीड बढ़ा देगा, ब्लड सर्कुलेशन को। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो कैंसर जैसी बीमारियां बहुत दूर चली जाएंगी। तो आंखों की जो बारीक नसें होती हैं उनकी ये स्पीड बढ़ा देता है। नेक्स्ट आ गया पीपर, जो पीपरी बोला जाता है, ब्लैक पीपर। ब्लैक पेपर क्यों आंख के लिए बहुत अच्छा होता है। घरों में भी हम लोग घी में मिलाकर खाते हैं आंखों की कोई दिक्कत होती तो। कोरिएंडर सीड होता है एक्सट्रैक्ट किया हुआ, इसको सूंघने मात्र से ही आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होता है। जिंक। तो ये दोस्त किस किस तरह से क्या क्या बेनिफिट करेगा, रेटिना आपका मजबूत बनाएगा, आई का सरफेस चेंज करेगा, इन्फ्लेमेशन और बहुत कुछ इसमें सही करेगा। ये अपना डोज है, 1 से 2 कैप्सूल आपको डेली लेने हैं खाने के बाद। और वही सेम प्रेग्नेंट लेडीज या छोटे बच्चा कोई है 1 साल से नीचे का, 1 2 साल, उसको नहीं दे सकते। या देना है तो डॉक्टर से पूछ के, क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी होती हैं और उसकी उसी चीज से परहेज चल रहा, कोई दवा चल रही, तो उसको हो सकता कुछ नुकसान न कर जाए, इसलिए उसको पूछ के देना चाहिए। कुछ टिप्स आपको हम बता देते हैं आंख की रोशनी बढ़ाने के। एक्सरसाइज है कुछ जो हम लोग नहीं करते हैं। आज हमने मोबाइल की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन, टीवी, ये चीजें हमें ज्यादा लॉस पहुंचा रही हैं। तो हम लोग आई की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आंखों आंखों को सुबह उठ के गोल गोल घुमाना चाहिए। अपनी नजर को गोल गोल घुमाओ, लेफ्ट राइट घुमाओ, अप डाउन घुमाओ। और नाक के ऊपर जो मस्तक पर होता है जहाँ तिलक लगाते हैं, मुंह ऊपर करके वहां पर कुल देर तक देखो आप, 1 2 मिनट जितनी देर देख सकते हो। हम तो कहते तब तक देखो जब तक आंसू ना निकलने लगे, फिर आप नजर देखना अपने की कितनी तेज हो जाती। तो इस तरह की कुछ एक्सरसाइज है, वो आप कर सकते हो सुबह सुबह उठ के। चलिए, थैंक यू, इतना ही प्लान था। आई होप आपको पसंद आया होगा, और ये आपको हम यूट्यूब पर भी दे देंगे, तो आप आराम से देख सकते हैं।